और चलिए खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव का दंगल। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 34 बिंदुओं पर जन घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा पर खास फोकस है। स्कूल कॉलेज में छात्राओं के लिए भी कई वादे किए गए हैं। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस के चुनावी वादे यहां पर देखने को मिले। तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण की विशेष पहल इसमें की गई है। इसके साथ ही घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का यहां पर ऐलान किया गया है और शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था की जाएगी, ये भी वादा किया गया है। वहीं चौक चौराहों और स्कूल कॉलेज के पास सीसीटीवी लगाए जाएंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था होगी। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्ड धारियों को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। सभी आवासहीनों को पात्रता अनुसार मकान दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व सुविधा युक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोला जाएगा। कांग्रेस ने यहां पर घोषणा पत्र जारी कर दिया है और 34 ऐसे बिंदु हैं जिस पर कांग्रेस ने फोकस किया है। खासकर महिला सुरक्षा पर खासा फोकस है कांग्रेस का। इसके अलावा भी तमाम जो वादे हैं वो कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। इस घोषणा पत्र के जरिए निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का जो वादा है वो भी किया गया है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, 34 बिंदुओं पर कांग्रेस का फोकस है और इस जन घोषणा पत्र में क्या कुछ प्रमुख वादे किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, विस्तार से बताइएगा आप। देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश इस जन घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दिगर बात है कि हर वर्ग सजता कितना है और ये पता 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे नगरीय निकाय चुनाव के तब पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उसमें महिलाओं पे भी फोकस है, उसमें महिला सुरक्षा पे भी फोकस है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहे पे, पुलिस कोऑर्डिनेशन और सीसीटीवी कैमरे लगा के निगरानी, महिला सुरक्षा की बात ये घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। युवाओं पे भी फोकस है, चूंकि मुफ्त में लाइब्रेरी की सुविधा, अध्ययन की सुविधा की बात कही गई है, फ्री वाईफाई की बात कही गई है, छात्र छात्राओं पे फोकस है। इसके अलावा छात्राओं पे एक विशेष फोकस ये भी है क्योंकि स्कूल कॉलेजों, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में सैनिटरी पैड की भी मुफ्त में व्यवस्था की बात कही गई है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो जो शहरी नागरिक है उनको संपत्ति कर में विशेष छूट, समयावधि में संपत्ति कर जमा करने पे की बात कही गई है। हालांकि वो विशेष छूट कितना होगा इस बाबत स्पेसिफिक जानकारी नहीं अभी दी गई है। हो सकता है बाद में अगर शहरी सत्ता कांग्रेस को आई तो तय करेगी। लेकिन इसके अलावा तालाबों का सौंदर्यीकरण, शहरों के सौंदर्यीकरण की बात, इसके अलावा लाइट की व्यवस्थाओं की बात, इसके अलावा जो है वो वृद्धा पेंशन समय पे मिले, नगरीय निकायों में जो कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का एक बड़ा वादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वादा है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे वादे, कुल मिलाकर कई वादे यहाँ पर किए गए। सत्यप्रकाश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अरुण साव ने इस घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की वास्तविकता हमेशा वो झूठ का परिंदा होता है, वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं
और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो न छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। तो बिल्कुल कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी हो चुका है। वन मंत्री केदार कश्यप का भी कांग्रेस पर हमला देखने को मिला। कांग्रेस अपनी घोषणाओं को कैसे पूरा करेगी? न कांग्रेस की सरकार है, न कांग्रेस के पास फंड है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। क्या घोषणा पत्र में कांग्रेस माफी मांगेगी? जेल गए नेताओं का नाम और सबूत सार्वजनिक करे कांग्रेस। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र के जवाब में कांग्रेस ने भी अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद अब राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस के पास में केवल घोषणा पत्र जारी करने का अवसर है, काम करने का अवसर है। उनके पास न पैसे हैं, न कुछ है, न सरकार है, तो घोषणा पत्र जारी करके क्या करेंगे? किस काम में आएगा? जो लोग कहते हैं 5 साल तक केवल झूठ बोलते रहे और जिन लोगों ने सरकार बनने के बाद केवल नाच गा करके अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल बिता दिए, आज लगातार जो भ्रष्टाचार कर करके हमारे छत्तीसगढ़ को निचोड़ने का काम किए। और सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से जारी किया गया और वहीं पर बीजेपी ने भी, यहां पर देखिए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और हमला बोला गया है। अरुण साफ कहते नजर आए हैं कि झूठ का पुलिंदा यहां पर कांग्रेस की ओर से सामने रखा गया है। केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो ना सरकार है, ना उनके पास फंड है, तो वादों को पूरा कहां से करेंगे? देखिए, कमोबेश इसी तरह के बयान जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो कांग्रेस नेताओं के भी आए थे। तो ये जब चुनाव का वक्त होता है, घोषणा पत्र विभिन्न दल जारी करते हैं, तो जो सामने वाला दल मतलब विपक्षी दल रहता है वो उस पर सवाल खड़े करता है, झूठ का पुलिंदा बताता है। और अब भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा बता रही है। हालांकि ये जरूर है कि कई सारे मुद्दों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी पे, तब जबकि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस, उसको उस हिसाब से काउंटर करती हुई कांग्रेस कुछ मौकों पे नहीं भी दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और घोषणा पत्र में कई सारे बड़े वादे, देखिए 34 बिंदुओं पे घोषणा पत्र लाया है कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 20 प्रमुख वादे किए थे, मतलब 20 प्रमुख बिंदु थे। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर के हिसाब से घोषणा पत्र में बातों का सामंजस्य किया था कांग्रेस पार्टी ने, समायोजन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि उन मुद्दों को पूरा करने के लिए न फंड है, न कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कैसे उसे पूरा करेंगे? तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब तय जनता को करना है कि वो किसके घोषणा पत्र पे और कितना भरोसा जताती है। बिल्कुल, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।